ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान तो एक ही हैं। तो कृष्ण भगवान एक ही है तो पूरे वृंदावन में एक ही मंदिर होना चाहिए। फिर वही कृष्ण के इतने सारे मंदिर क्यों? एक राधा मदन मोहन, एक राधा गोविंद जी, एक बांके बिहारी, एक राधा रमन, एक क्या हर जगह पे है? इतने सारे क्यों? एक ही मंदिर बनाओ बहुत बड़ा। बस इतने मंदिर बना के इतने अलग अलग हर गली में एक, यहाँ गली में घुस के यहाँ एक, वहाँ गली में घुस के वहाँ एक, इतना के बनाने की क्या जरूरत? कोई आइडिया? एनी रिस्पॉन्स? यस सर। भगवान भोग करने वाले हैं, आपने बताया था कृष्ण भगवान भोग करने वाले हैं, तो उनको वेराइटीज चाहिए। भोग करने वाले को तो वेराइटीज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीपल ठीक है, वैरायटी 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 भोग लगाओ एक ही जगह पे। अलग अलग लीलाएं की थी, उस हिसाब से मंदिर है। ठीक है, अलग अलग लीलाएं। प्रभु जी और अप्रोचेबल होने के लिए डिवोटीज को और अप्रोचेबल होने के लिए। ठीक है, वो भी सही है। और कोई? भगवान के कई सारे भक्त हुए तो इसलिए कई सारे डिटीज हैं मतलब, तो ये काफी क्लोज है। हेमंत प्रभु इतने क्यों? कौन से लीलाएं प्रिय होते उसके हिसाब से मंदिर बोल रहे बनाए। हैं नहीं, उनका सुन के फिर आपका भी सुन। नहीं आपको पूछा पहले, आपको बोलो, फिर उसके बाद उनका भी सुनेंगे। भगवान है तो लेकिन उनकी क्या बोलते हैं लीला या रस जो आस्वादन करने के तरीके अलग है, अलग अलग तरह से अलग अलग भाव से जो लीलाएं होती है वो अलग अलग भक्तों को। सबको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सुना है। नहीं तो आप थोड़ा और क्लोज आ जाइए और पास में आ जाइए, बिकॉज वैसे मेरी आवाज थोड़ा तेज है फिर भी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? भगवान तरीके हैं जो कहीं पे भिन्न भिन्न है, क्योंकि अलग अलग भक्तों के भाव भी हैं। जैसे भले छह गोस्वामी तो भगवान के बहुत उत्तम भक्त हैं, मगर फिर भी उनके क्या बोलते हैं उनकी एक्टिविटीज अलग है एकदम। एक जैसे सबकी एक्टिविटीज नहीं है, कोई कोई सेवा कर रहे हैं, कोई कुछ पर्टिकुलर सेवा कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से भगवान उनसे अलग अलग वेरी क्लोज। ये भी जो बोले वो ऑलमोस्ट सेम वही है। आप कुछ बोल रहे थे? जिसको जो कौन से लीलाएं प्रिय होते हैं वैसे वैसे मंदिर बनाए। भगवान भी कई डिवोटीज के साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं और कई डिवोटीज भी भगवान को सर्व करना चाहते हैं, तो जितने ज़्यादा डिटीज रहेंगे उतना ज़्यादा मतलब। देखिए, यहाँ पर असली मुद्दे का पॉइंट ये है, सब सही है, उसी को थोड़ा और क्रिस्टलाइज करके बताना है। तो ऐसा है कि वो पर्टिकुलर जो डेटी है ना, वो एक पर्टिकुलर भक्त के डेटी हैं।
उस पर्टिकुलर रूप गोस्वामी के डेटी हैं गोविंद जी। यानी आप गोविंद जी को रूप गोस्वामी से अलग नहीं कर सकते, है कि नहीं। सनातन गोस्वामी के डेटी हैं मदन मोहन, जीव गोस्वामी की डेटी है राधा दामोदर। बाय द वे राधा दामोदर का उस दिन कथा नहीं बता पाए। राधा दामोदर असल में वो जो डेटी है ना, वो रूप गोस्वामी ने खुद अपने हाथ से बनाए और जीव गोस्वामी को दिए। और वहां गोवर्धन शिला के बारे में आपने काफी लोग जानते होंगे। गोवर्धन सनातन गोस्वामी इवन 80-90 साल की उम्र में भी यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से पहले गोवर्धन तक जाके फिर उसकी परिक्रमा, लंबे वाला परिक्रमा जो है वो करके फिर वापस आते थे एवरी डे। तो भगवान बोले अभी बुजुर्ग अवस्था में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फिर आप उन्होंने एक अलग गोवर्धन शिला दिया, गोवर्धन शिला जिसके ऊपर भगवान के चरण चिन्ह भी हैं और बांसुरी के भी चिन्ह हैं, गाय का वो भी है, गाय का भी चिन्ह है। इसका 4 बार परिक्रमा करो तो गोवर्धन परिक्रमा हो जाता है। तो इसलिए उसका 4 बार परिक्रमा करते हैं। वहाँ रूप गोस्वामी का समाधि है जहाँ प्रभुपाद जी डेली बैठ के रोते थे, आशीर्वाद मांगते थे कि मतलब कुछ हमारे गुरु महाराज के आदेश को पालन कर सकें। तो ये वो वहां पर है, उसका भी दर्शन होता है। तो हर डेटी जो है वो एक पर्टिकुलर भक्त का डेटी होता है, एक पर्टिकुलर भक्त का डेटी होता है। लिटिल इट इट्स ओके। देखिए बच्चों के लिए भी मेरी आवाज इतनी कठोर लग रही है तो भगवान को कैसा लगता होगा। ठीक है, बट फिर भी आप लोग टॉलरेट कर रहे हैं तो भी अच्छा लगता है। तो क्या कह रहा था, तो उस पर्टिकुलर भक्त का वो डेटी है भगवान। हाँ, भगवान हर भक्त का एक अलग पर्सनालिटी ले लेते हैं। 16,108 रानियों के साथ जब भगवान कृष्ण थे तो 16,108 कृष्ण हो गए थे। वो सब एक ही काम नहीं कर रहे थे। एक कृष्ण बच्चों के साथ खेल रहा था, एक कृष्ण कुछ और कर रहा था, एक कृष्ण कुछ और कर रहा था। उस भक्त के लिए जैसा रूप और वो पसंद है उस तरीके से वो सेवा कर रहे। तो ऑफ कोर्स ये सारे कृष्ण एक ही हैं, लेकिन अलग अलग भी हैं। वो आपका कृष्ण है, ये मेरा कृष्ण है। हाँ, उसमें भेदभाव नहीं है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भगवान का जो सारे लीला है उनके भक्तों के माध्यम से होता है। दैट्स द पॉइंट। क्योंकि जब भक्त को अलग करेंगे भगवान से तो भगवान को आप समझ नहीं पाएंगे। भगवान को समझना है तो भक्त के साथ लेकर ही समझना है। और वो भक्त जिस नजरिया से, जिस दृष्टि से उन्होंने भगवान को देखा, उसी दृष्टि से हमको भी देखना है। और भगवान भी वही चाहते हैं कि इस भक्त के दृष्टि से आप देखो मुझे। रूप गोस्वामी ने जैसे कृष्ण को देखा, जीव गोस्वामी ने जैसे देखा, वैसे हमको देखना है, ना कि हम अलग तरीके से देखेंगे। बहुत लोग पूछते हैं इस्कॉन वाले बहुत ज्यादा ये करते हैं, गुरु 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 परंपरा, ये सब क्या जरूरत है, कृष्ण है, हम लोग हैं, बस प्रेम करना है, भक्ति करना है, भक्ति मन में होता है, हृदय में होता है, ये सब करने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद करने की क्या जरूरत है, या इतना ज्यादा फैनेटिकली ये सब करने की क्या जरूरत है। क्यों इतने गुरुओं के ऊपर एम्फेसिस करते हैं। लेकिन बट शास्त्र क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र कहता है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है, परा भक्ति, और जैसे भगवान के प्रति भक्ति है वैसे ही गुरु के प्रति भी है, उसी को सभी शास्त्रों का सार समझ में आता है। कुछ है प्रभुपाद जी बोलते हैं, कुछ है जो बोलते हैं सिर्फ हमको भगवान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। और कुछ बोलते हैं मेरे गुरु ही सब कुछ है, भगवान वगैरह मेरे लिए गुरु ही भगवान है, उसके ऊपर और कोई भगवान ही नहीं, वो भी नहीं समझ पाएंगे।
आज बोलते हैं ना हमारे ये बापू हैं, ये वो हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, जो भी ये स्वामी जी हैं, वो वही हमारे लिए सब कुछ है, वही भगवान है। कल वो घोटाले में फंस जाए तो भी वो हमारे लिए भगवान ही है। हाँ? तो कहने का मतलब ये है कि वो एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है भगवान ही बस है। गुरु गुरु क्या होता है, हमारे लिए भगवान ही सब कुछ, भगवान की भक्ति करो। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, जिसको भगवान के प्रति प्रेम है वैसे ही प्रेम गुरु के प्रति भी हो। ये नहीं बोला कि गुरु ही भगवान है, ऐसा नहीं बोले। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु भगवान के भक्त हैं, वो भी जीव हैं, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय हैं। जैसे छोटा बच्चा है, पिताजी को खुश करना है तो हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन छोटे बच्चों को खुश करना आसान है। उसको अगर खुश कर देंगे तो पिताजी आप अपने आप खुश हो जाएंगे। आप बोल सकते हैं ये बच्चा तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको क्या खुश करना, उसको तो कुछ भी नहीं पता, उसको खुश करके क्या। नहीं, भले वो छोटा बच्चा है, मासूम है, कुछ नहीं जानता है, पर फिर भी वो पिता को बहुत प्रिय है। उनको खुश करेंगे तो पिता भी खुश हो। उसी प्रकार से गुरु जीव हो सकते हैं, जीव ही है, वो कोई भगवान नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मतलब भगवान जैसे सर्वज्ञ है, ऐसा नहीं। लेकिन वो भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान उनको बुद्धि देते हैं शिष्य को गाइड करने के लिए। इसलिए उनको खुश करने से, यानी उनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके लिए प्रमाण है, एक बार एक गुरु के आश्रम में, उपनिषदों में एक कहानी बताया गया कि एक शिष्य आए थे गुरु के आश्रय ले। उन दिनों तो गुरुकुल में जाना पड़ता था, गुरुकुल में जाके तुरंत उनको नहीं मिलता है, तो तुरंत उनको दीक्षा नहीं मिलता है या शिक्षा। उनको पहले 1 साल सेवा करना पड़ेगा, और 1 साल के बाद गुरु देखेगा उनकी तरफ उसके बाद सेवा करने के बाद फिर उनको शिक्षा दीक्षा वगैरह सब मिलते हैं। राइट। तो उन्होंने 1 साल सेवा किया, उनको क्या सेवा दिए गए, हिसाब किताब रखने का, पैसे का, जैसे हेमांग गुरु रखते हैं हिसाब, तो हिसाब किताब रखने का सेवा दिया गया, और उसको साल भर का वो दिया गया सेवा। और एक दिन अचानक रात को चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया, भगवान मिल गया क्या? तो पूछे तो ऐसे ऐसे में 54 का हिसाब नहीं मिल रहा था, अब मिल गया। तो ये देख के गुरु बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, बहुत अच्छा सेवा कर रहा है। हाँ? तो बोले ठीक है, आओ कल आपको मैं भगवान का दर्शन कराता हूँ, साक्षात स्वयं दर्शन करा। तो फिर बोले ठीक है। तो अगले दिन बोले आप जाओ नदी में स्नान करके आओ, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो गए नदी में स्नान करने, और लौटते समय उन्होंने क्या देखा, एक पेड़ के नीचे श्याम सुंदर को देखा, विग्रह के रूप में नहीं, स्वयं रूप में। श्याम सुंदर का दर्शन हुआ वृंदावन में। तो आप और हम क्या करते, बहुत खुश हो जाते, वहीं बैठ जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, श्याम सुंदर जी को प्रणाम किया, बस निकले वहां से, क्योंकि गुरु सेवा की टाइम हो रही। तो फिर गुरु ने पूछा आप जा रहे थे तो क्या कुछ देखा क्या अजीब आपने? हाँ देखा है। क्या देखा है? हाँ भगवान को देखा है। तो कुछ स्पेशल नहीं लगा, कुछ आपको अद्भुत नहीं लगा? बोले नहीं, डेली आपकी सेवा में जो आनंद आ रहा है वही आनंद, वही फील हुआ, कुछ अलग से कुछ स्पेशल फील नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु और वैष्णव की सेवा में वही आनंद है जो भगवान की सेवा में। गुरु क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट होइले कृष्ण राखी बारे नारे। कृष्ण भजन बोलते हैं का मतलब, अगर भगवान आपसे नाराज है तो गुरु आपको बचा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु नाराज है
तो भगवान भी नहीं बचा सकते। तो गुरु क्यों नाराज होंगे? नहीं, मतलब वो गुरु तो नाराज नहीं होते हैं, बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं, भगवान से भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनको नाराज करना बहुत मुश्किल है। तो नाराज तभी होंगे अगर आप किसी और वैष्णव को अपराध करेंगे या कुछ एकदम ऐसा कुछ ऐसी स्थिति में। तो कहने का मतलब ये है कि हमको शुद्ध ये ट्रेनिंग हमको इस्कॉन में मिलता है। जो चीज आप दूसरे दूसरे मंदिरों में जाते हैं, ऑफ कोर्स कंपेयर नहीं करना चाहिए कि कोई ऊंचा नीचा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो भी प्रामाणिक वैष्णवी है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको यहाँ शिक्षा क्या मिलता है? प्रभुपाद जी की शिक्षा में क्या यही मिलता है। अब साधारण रूप से जो वृंदावन वैसे ही आते हैं अपने आप से, वो आते हैं बस बांके बिहारी का दर्शन कर लिया है और भी 2-4 मंदिरों के दर्शन कर लिया, जमुना में स्नान कर लिए, बस हो गया, चले गोवर्धन परिक्रमा कर लिए। बहुत अच्छी बात है, उनके अंदर बहुत अच्छे भक्ति का भाव है, लेकिन उनको ये शिक्षा नहीं मिलता है कि भगवान की सेवा से भी ऊपर क्या है? वैष्णवों की सेवा। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्थन। यानी सभी प्रकार की आराधनाओं में से कृष्ण की आराधना सब सर्वोच्च है, लेकिन उससे भी ऊंचा क्या है? उनकी शुद्ध भक्तों की सेवा, उनकी शुद्ध भक्तों की आराधना। ये शिक्षा आपको इस्कॉन में मिलता है। यहाँ ये शिक्षा मिलता है कि आप वैष्णवों के साथ वैष्णव सदाचार सीखो, उनके साथ सत व्यवहार करो और उनकी कृपा से आप भगवान की कृपा प्राप्त करो, उनके संग में। ये शिक्षा इस्कॉन में मिलता है। और वो वैष्णव कोई इंडिपेंडेंटली नहीं करता है, जो हम अपने पूर्वज आचार्यों के पद चिन्हों में चलते हैं। प्रभुपाद जी ने जैसे हमको शिक्षा दिया, हम उस प्रकार से भक्ति करते हैं। और प्रभुपाद जी क्या बोले? मैंने आई डिड नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट इवन वन लेटर देन व्हाट माय गुरु महाराज है। यानी मेरे गुरु महाराज ने जो शिक्षा दिया उससे एक अक्षर भी ज्यादा या कम नहीं बोल। यही मेरा क्रेडिट है, मेरा और कोई क्रेडिट नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे कि मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर भी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पंडित भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ, हम परफेक्ट नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते। लेकिन मैंने मेरे गुरु महाराज की शिक्षा से कुछ अलग नहीं किया, एज इट इज मैंने प्रेजेंट किया। यही मेरा क्रेडिट है और कुछ। तो इसको बोलते हैं परंपरा। अब जैसे यहाँ अगर अपने रूम में बिजली जल रही है, लाइट जल रही है, ये लाइट का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? पोल से आ रहा है, अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से। पावर हाउस से ये बल्ब तक आ रहा है। पावर हाउस से जो बल्ब तक बिजली आ रही है, बीच में कितने कनेक्शन होंगे? बहुत सारे। तो ये हर कनेक्शन में कहीं पे भी अगर कट हो गया तो क्या होगा? सप्लाई नहीं हो पाएगा, राइट? तो हमारी परंपरा उसी प्रकार से है। हम छोटे छोटे बल्ब जैसे हैं, एलईडी बल्ब। तो हमारे अंदर अगर कोई पावर आ रहा है, स्पिरिचुअल पावर, तो ये अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो ये किसके माध्यम से आ रही है? हर गुरु जो है, हर आचार्य, गुरु परंपरा में जो हर एक आचार्य है, एक एक लिंक है। उसमें एक भी अगर शुद्ध नहीं हुआ तो हम तक शक्ति नहीं आ सकती। हाँ, पर अगर आपको कैसे पता है बल्ब पावर से में हर कनेक्शन सही है कि कहीं कटा हुआ, कैसे मालूम चलेगा? कैसे पता चलेगा कि इतने सारे लिंक हैं बल्ब से लेकर पावर हाउस तक, कहीं बीच में कटा है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा? बल्ब जल रहा है तो नहीं जल रहा है सही है। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब है हर कनेक्शन सही है, तभी तो जलेगा, नहीं तो कैसे जलेगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो रहा है, हरिनाम में रुचि बढ़ रहा है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति विरक्ति बढ़ रही है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब कम हो रहे हैं, इसका मतलब है आ रहा है पावर। इसका मतलब है गुरु शिष्य परंपरा में पावर है। तो कहने का मतलब ये है कि दैट इज वाई जब हम गोविंद जी का दर्शन करते हैं तो रूप गोस्वामी का सारे लीलाएं, उनके साथ क्या क्या लीलाएं हुए, वो सब हमको याद करना है।
मदन मोहन जी के पास जाते हैं तो सनातन गोस्वामी उनके सारे लीलाएं वो सब याद करना। दामोदर के पास जाते हैं तो जीव गोस्वामी के सारे लीलाएं याद करना, कैसे रूप गोस्वामी ने वो मूर्ति उन्हें खुद अपने हाथ से बनाया और उनको दिया। और हर मंदिर में एक्चुअली राधा गोकुलानंद का दर्शन नहीं हुआ, वहां पर भी बहुत सारे डेटी हैं। और 64 समाधियों में जाते हैं। हाँ, असल में क्योंकि हमको उनके बारे में नहीं पता है, इसलिए हमको वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन है क्या है, तो इसलिए आचार्यों के लाइफ को जानना बहुत जरूरी है। जब श्रीनिवास आचार्य, वो भजन है ना, ज्ञानी लो प्रेमधन, आज सुबह महाराज ने गाया था, हाँ, तो उस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं कि हाँ, क्या ज्ञानी लो प्रेमधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कथ गेला आचार्य, जिन्होंने प्रेम का धन लेके आया वो श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए। देखो किसी व्यक्ति को पहली बार देख रहे हैं तो उनके प्रति आपको इतना प्रेम नहीं होगा, लेकिन किसी को अगर आप किसी के साथ आप 20 साल रहे और बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, अगर उनको कुछ हो गया या उनसे दूर आप चले जाओगे तो तब जो फीलिंग है वो अलग चीज है, राइट। उसी प्रकार से जब वैष्णव के साथ हमारा संबंध होता है, वैष्णव आचार्यों के लाइफ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, राइट, और उसके बारे में डिटेल में हम श्रवण करते हैं और वैष्णव से सुनते हैं, तो तब उनकी महिमा जब समझते हैं तो तब जाके आप रूप गोस्वामी का डेटी जब देखेंगे तब आपको रियल फीलिंग आएगी गोविंद जी कौन है, तब आपको समझ में आएगी। अभी पहली बार आप जस्ट आके रूप गोस्वामी कौन है ये भी नहीं पता, जाकर गोविंद जी का दर्शन करेंगे तो आपको कहीं पे भी बहुत सारे कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर है, ये भी एक और मंदिर लगेगा, उसके लिए यहाँ नहीं क्या जरूरत है, अपने वहां पर भी मंदिर होंगे इंदौर में भी, तो वहां का डेटी और यहाँ का डेटी में कोई फर्क थोड़ी ना समझ में आएगा। जब आपको रूप गोस्वामी कौन है, उनकी महिमा क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, उनका भाव क्या है, उनका रस क्या है, उनकी टीचिंग क्या है, जब समझ में आएगा तब जाके गोविंद जी को दर्शन करने में ये फीलिंग आएगा, समझ में आएगा ये कौन है। तो इसलिए आचार्यों का लाइफ को जानना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारे लिए सबसे सबसे मेन आचार्य कौन है हमारे लिए, प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इन सबको रिवील किया हमको। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से भी हमको मालूम चल रहा है कि रूप गोस्वामी कौन है, सनातन गोस्वामी कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो पहले सुनते हैं कृष्ण के अवतार है, राधा के भाव में आए, ठीक है आए होंगे, चलो लेकिन जब चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं क्या है, उनकी पूरी एक्टिविटीज क्या है, उनने लाइफ में क्या क्या किया और उनके कंट्रीब्यूशन जो है उसकी क्या महिमा है, क्या स्पेशलिटी है उनके देन में, क्या स्पेशल मिला है उनके माध्यम से हमको। जब उस चीज को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तब जाके, इसलिए बोलते हैं चैतन्य चंद्र कृपा करो विचार, विचार करले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु का कृपा को थोड़ा विचार करो, थोड़ा टाइम लेके सोचो चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया, आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे। क्यों, चैतन्य महाप्रभु क्या दिया, सबसे हाईएस्ट ट्रस्ट जो राधा रानी का भाव है वो क्या है हमको अभी पता नहीं है, वो दिए हैं। और वो भी कलयुग के हम जीवों को, जो जनरली इवन बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं मिलता, राइट, जिनको कोई योग्यता नहीं उनको दिए हैं। तो ये अगर आप थोड़ा डीपली समझेंगे चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितना ग्रेट है, समझ में आएगा। जब इसको रियलाइज करेंगे तब जाके वृंदावन धाम आने का तब एक्सपीरियंस अलग रहेगा। ऑलरेडी पहली बार में ही आपको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत है ना, बट आप अगर सोचिए, लेकिन वृंदावन ऐसा धाम है, ऐसा नहीं कि वो पुराना बॉलीवुड के गाना जैसा है जो एक दो बार सुन लिए तो बस तीसरी चौथी बार फिर बोर लगने लगेगा। ये ऐसा नहीं है वृंदावन धाम, आप 10वीं बार आओ, हर बार एक जैसा नहीं, हर बार अलग नया एकदम, और 100 गुना ज्यादा और आकर्षक लगेगा, 100 गुना और ज्यादा आकर्षक लगेगा। आनंदाम्बुधि वर्धन बढ़ते रहेगा।
इसलिए हमको आचार्यों की दृष्टि से, उनकी नजर से हमको देखना है हर एक जगह क्या लीला हुआ है। हाँ, सिर्फ हमने सोचा यहाँ रूप गोस्वामी आए थे, वो ढूंढ रहे थे गोविंद जी को, नहीं मिले, कोई गाय आई थी, गाय अपने दूध डाली गड्ढे में, उसको देखा तो वहां गोविंद जी मिल गया और मंदिर बना दी, बस हो गया। तो इतना सुनेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, चलो ठीक है, हो गया होगा, लेकिन उस कथा में कितना उनके भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका समर्पण क्या है, वो जानना चाहते। हर लीला में उसका जो लेसन और उसका टीचिंग क्या है, ये जानना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखा। रूप गोस्वामी हमारा प्रधान आचार्य है। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ 2 गोस्वामी को भेजा। कौन? भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। फिर उसके बाद 6 गोस्वामी को भेजा, और उन लोगों ने बहुत सारे कार्य किए थे। और कृष्ण का नेचर ऐसा है कि वो क्रेडिट शेयर करना चाहते हैं। कृष्ण ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे पूजा करो, बाकी सबको हटाओ, ऐसा नहीं। जब भगवान राम की पूजा करते हैं, अकेले राम की करते हैं क्या? उनके साथ कौन कौन है? सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी। सीता जी है, लक्ष्मण है, हनुमान है, कई जगह भरत शत्रुघ्न भी है कि नहीं? और उसी प्रकार से कृष्ण भी अकेले नहीं रहते हैं। अभी यहाँ देखिए मंदिर में कृष्ण तो एक कोने में पड़े हैं असल में, बीच में तो बलराम जी हैं। हाँ, बलराम जी, ऑफ कोर्स वहाँ कृष्ण भी है, लेकिन यहाँ गौरनीता है। मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ? कृष्ण क्रेडिट शेयर करते हैं। जगन्नाथ जी को देखो, बलदेव, जगन्नाथ, सुभद्रा। हाँ, तो कृष्ण की पूजा जब करने में अकेले कृष्ण की पूजा नहीं होती है। हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा मत सोचना कि गोलोक में सब ओनली कृष्ण को प्रेम करते हैं, बाकी किसी को नहीं करते। आचार्य ऐसा बताते हैं कि सबको इक्वली, जितना कृष्ण को प्रेम करते हैं उतना ही दूसरों को भी प्रेम करते हैं। हाउ मच दे लव कृष्णा, दे लव अदर डिवोटीज आल्सो इक्वली। अब जैसे मान लीजिए कृष्ण के साथ उनके ग्वाल बाल मित्र सब खेल रहे हैं, सब मिलके खेलते हैं, तो सब बराबर ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि एक को बहुत स्पेशल करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, एवरीवन, वो रिलेशनशिप सबके साथ वो प्रेम का संबंध है। तो इसीलिए गुरु परंपरा की दृष्टि से गुरु का काम क्या है? इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हाट इज गुरु? गुरु इज अ ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम का मतलब क्या होता है? पारदर्शी माध्यम। हाँ, जैसे कांच है, कांच के माध्यम से आप देखते हैं, तो कांच क्या है? ट्रांसपेरेंट है। जब वो ट्रांसपेरेंट रहता है तो क्या करता है? उधर की चीज इधर दिखाता है, उधर का चीज इधर दिखाता है, लाइट को पूरी तरह पास करने देता है। दैट इज ट्रांसपेरेंट, राइट? तो गुरु, हम इतना बोल रहे हैं गुरु गुरु गुरु, लेकिन गुरु का लक्षण भी तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु बन जाए तो गुरु हो गया, ऐसा नहीं। गुरु का लक्षण क्या है? योग्य गुरु होना चाहिए, तब तो ये सब लागू होते हैं ना। अगर गुरु ही योग्य नहीं है तो वो फॉलो करने लायक नहीं होगा, राइट? तो पहला योग्यता क्या है गुरु का? पारदर्शिता। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। जैसा एक लेंस है, चश्मा पहनते हैं ना प्रभु जी, अंदर है, चश्मा अंदर रख लीजिए। चश्मा बोलते जाते हैं, आपने भी अंदर रख दिया। माता जी को 2 बार एक्सपीरियंस हो गया। मैं कह रहा हूँ बस 5 मिनट और लेता हूँ आपका। तो लेंस क्या करता है? आप चश्मा पहनते हैं तो लेंस क्या करता है? लेंस का पहला क्वालिटी क्या है? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और एक और क्वालिटी? क्लियर दिखाना चाहिए। और एक और क्वालिटी क्या है बताइए?
क्लैरिटी का मतलब वही है, ट्रांसपेरेंट होगा तभी ना क्लैरिटी होगा, अगर ओपेक होगा तो कैसे क्लैरिटी होगा? जो हम देखने में सक्षम नहीं है वो भी दिखा सके, मतलब ठीक है, और मतलब उसी को थोड़ा और अच्छे से बताओ। विदाउट लेंस नहीं देख पाते, वो लेंस के साथ इट ब्रिंग्स थिंग्स इन फोकस, फोकस में लाता है आप देख रहे हैं लेकिन फोकस में नहीं है, तो फोकस में ला रहा है, यानी चीजों को करीब ला रहा है, इट ब्रिंग्स यू क्लोजर। तो गुरु का काम ये है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, भगवान का संदेश को एज इट इज बोलना, उसको कोई छेड़छाड़ ना करना, और आप जो भक्ति करते हो, आप जो सेवा करते हो, उसको भी भगवान तक पहुंचाना बिना छेड़छाड़ किए। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। और उसका दूसरा लक्षण क्या है, नजदीक लाना, भगवान को नजदीक लाना, गुरु नजदीक लाते हैं। तो उनको अपने फोकस में लाते हैं, कि हमारा फोकस तो कहीं और है, यहाँ आते हैं हमारा फोकस अपने जूते, अपने चश्मे और अपने उस पर फोकस है, गर्म पानी लेकिन गुरु क्या करते हैं, अब वो सब छोड़ो, मंगल आरती में आओ, या ये बुक पढ़ो। फोकस, भगवान को फोकस में लाने वाले गुरु होते हैं। भगवान को हम देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे, तो उनको दिखाना। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु का काम ये है, दैट इज ट्रांसपेरेंट वे मीडिया। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को देखते हैं, हम कृष्ण को देखते हुए भी कृष्ण को नहीं देखते, वो किसी भी चीज को देखते हुए कृष्ण को देखते हैं, किसी चीज को भी देखते हुए कृष्ण को देखते हैं। ये घास को देखते हैं, देखो कृष्ण भगवान ने कितना अच्छा घास बनाया, हम कृष्ण को भी देखते हैं, ये कौन सा मार्बल है, कहाँ से आया है हम कृष्ण को देखते हुए भी कुछ और देखते हैं, हम कुछ और, वो कुछ और देखते हुए भी कृष्ण को देखते हैं। तो वो देखते हैं हमेशा कृष्ण को, इसलिए वो हमसे भी कृष्ण को दिखवा सकते हैं, कैन मेक अस सी। हमको भी बोलते हैं वो मत देखना, क्या है वो, गुरु से नर्मते वैष्णव जाति बुद्धि, वो अर्चे विष्णु शिलाधीर, यानी विग्रह को जो पत्थर समझता है वो नार की बुद्धि है, नार की बुद्धि बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमको सही दर्शन करवाते हैं उनके नजर से। तो मैं क्या बोल रहा था, गुरु का काम क्या है, फोकस में लाना। कभी कभी आप मान लो, चलो हम किताब पढ़ना है तो चश्मा लगा लेंगे, काम हो जाएगा, है ना। लेकिन मान लीजिए आकाश में चांद है, चांद के ऊपर एक पहाड़ है, चांद के ऊपर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर गड्ढा है और उस गड्ढे में पानी, उसको देखना है तो क्या आपका चश्मे से देख सकते हैं? क्या चाहिए आपको? टेलीस्कोप, एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए, हबल टेलीस्कोप, जो सबसे बेस्ट माना जाता है। बहुत बड़ा, वो इसमें एक लेंस नहीं होता, कितने लेंस होते हैं? कई लेंस होते हैं, पता नहीं कितने दर्जनों लेंस होते हैं, और एक एक लेंस इतना मतलब बहुत पावरफुल लेंस होता है कि नहीं। और वो सारे लेंस के माध्यम से आप यहाँ बैठ के देख सकते हो चांद के ऊपर एक गड्ढे के अंदर पानी है कि नहीं। साइंटिस्ट बोलते हैं पता नहीं कहाँ तक वो देख पाते हैं, वो लेंस कितना काम करता है मुझे नहीं पता लेकिन असल में उसी प्रकार से गुरु परंपरा, इतने सारे लेंस है, एक लेंस नहीं, बहुत सारे लेंस है। प्रभुपाद हमारा पहले लेंस है, फिर उसके बाद अगला लेंस कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर गौर किशोर दास, इसी प्रकार से जाते 6 गोस्वामी, फिर चैतन्य महाप्रभु। उनके सारे टीचिंग्स के हर एक लेंस के माध्यम से वो आते 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 हमको यहाँ फोकस दिख रहा है, कृष्ण गोलोक में क्या कर रहे हैं राइट। तो दैट इज वाई गुरु शिष्य परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे आचार्य क्या कर रहे हैं, उसको और इजी कर रहे हैं। जैसे पेड़ के ऊपर आम है, बहुत ऊंचा है, लेकिन आम तोड़ के लाओ, चलो तोड़ के यहाँ फेंक दिया, नीचे गिरेगा तो क्या होगा, फट जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसलिए एक ने उठाया, नीचे थोड़ा नीचे दिया, उसने उठाया फिर और थोड़ा नीचे दिया, ऐसा करते 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 यहाँ तक। इसी प्रकार से ये सारे आचार्य, हर एक आचार्य का एक रोल है, ये मत सोचना
ठीक है, हुए होंगे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा महाराज, अच्छे भक्त रहे होंगे, तो मुझे क्या करना? नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन से ही आज हम ये कर रहे हैं। एक भी कनेक्शन कट होगा तो हमारा यहाँ बल्ब खत्म। तो इसीलिए हर एक कनेक्शन का वैल्यू क्या है वो हमको समझना है, हर एक आचार्य का लाइफ क्या है ये समझना है, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये सब समझना है, और उनकी क्या नजरिया, किस दृष्टि से भगवान को देख रहे हैं, क्या उनकी एटीट्यूड है वो समझना है। वो सब समझेंगे प्रभुपाद जी से लेकर ब्रह्मा जी तक, चैतन्य महाप्रभु तक, सबको समझेंगे, तब जाके हमको कृष्ण का पिक्चर एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो इसलिए हमको वृंदावन देखना है तो आचार्यों की दृष्टि से देखना है, तब आप सही में वृंदावन देख पाओगे, नहीं तो सुअरों को देखोगे और नालियों को देखोगे और जो भी यहाँ पर जो चल रहा है भौतिक दृष्टि से वो सब देखोगे, राइट। लेकिन ये आचार्यों के सारे लेंसेज के माध्यम से आप देखोगे, तब आप वृंदावन को चिंतामणि धाम देखेंगे, और तब आप जो एक्सपीरियंस करेंगे, तब आप जो गोविंद जी को देखेंगे, मदन मोहन जी को देखेंगे, हर एक जगह एक अलग रस आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए उन सबकी कृपा चाहिए, उन सबकी कृपा। लेकिन गुरु सर्वदेव मयो गुरु, गुरु के अंदर सभी देवताएं हैं, यानी सभी आचार्य भी हैं, जितने वैष्णव आचार्य हैं, जितने गोस्वामी हैं, सब प्रभुपाद जी के शरीर में हैं। तो प्रभुपाद जी को आप अच्छे से समझेंगे तो मतलब सारे आचार्यों को आप समझ गए, क्योंकि वाणी में सब कुछ है उनके। तो इसलिए प्रभुपाद जी का शिक्षा को अच्छा समझने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हफ्ते में एक बार किताब पढ़ना है ना, हर हफ्ता, हर महीने में, कि हर साल में? हर रोज पढ़ना है प्रभुपाद जी का बुक, हर रोज प्रभुपाद का बुक पढ़ना इसीलिए जरूरी है, तब जाके आपका विजन, आपका कैमरा फोकस में आएगा, नहीं तो सब हेजी हेजी दिखेगा। हाँ है, कुछ तो है, कृष्ण जैसा कुछ काला काला तो दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्या। तो हेजी में नहीं, फोकस में लाना है तो फिर ये सब पढ़ना पड़ेगा। प्रभुपाद का बुक रेगुलरली डीपली स्टडी करना। भगवान की कृपा से इनिशियली मुझे बहुत रुचि थी, पता नहीं क्यों आजकल कम हो गया, अपराध बहुत ज्यादा करने लग गया इसलिए। लेकिन पहले तो मैं 5-5, 6-6 घंटे पढ़ता था प्रभुपाद जी के बुक एवरी डे। कई बुक्स तो मैंने 30-30, 40-40 बार पढ़ा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भूखा आदमी को जब खाना मिलता है तो कैसे खाता है, वैसे खाता था, मतलब वैसा। एटलीस्ट 2-3 इयर्स तक ऐसा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा बिजी हो गया सेवा में, थोड़ा सा उसका कम हो गया, बट स्टिल इवन नाउ रुचि तो है। सिर्फ इसलिए शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि हम रूपा जी की सेवा करने में थोड़ा व्यस्त हो गए, फिर भी समय निकालना जरूरी है। कोई मजबूरी समझ के मत पढ़िए प्रभुपाद जी का बुक। अरे प्रभु जी बोल रहे हैं नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा सोच के भी मत पढ़िए। आपके अंदर से भूख आनी चाहिए प्रभुपाद जी का बुक, और रुचि आना चाहिए, कितना अच्छे हैं वो, कब आएगा जब आप पढ़ेंगे, तब अपने आप वो भूख आएगा। देन यू विल प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना वैष्णवों का, देन यू विल रियली सी वृंदावन। गुरु वैष्णव के संग में, उनके ट्रेनिंग में, तब देखना। इसलिए इस्कॉन फैनेटिक नहीं है कि क्यों गुरु गुरु, ऐसा नहीं, गुरु वैष्णव और कृष्ण, हरि गुरु वैष्णव। बहुत बहुत धन्यवाद, लेट हो जाएगा, अब अपने को जाना है। टाइम क्या हो गया? 5:38। तो अभी रुकिए, अभी 2-3 मिनट का कार्यक्रम और बचा है। ये तो हो गया जो मुझे बोलना है। आगे अभी गौशाला, अभी अंधेरा हो रहा है तो थोड़ा सा गायों का दर्शन कर लीजिए, और फिर रूम जाके बस अपने अपने लगेज पिकअप कर लीजिए, और